अस्सलाम वालेकुम। ये जो एआई वाली कॉल हैं इसमें 90% कॉल्स जो हैं वो एंड पे चले जाती हैं वॉइस में। तो अब कुछ कॉल्स इसमें 4 ऑप्शन में जाती हैं, कुछ कॉल्स 6 ऑप्शन में जाती हैं। इनका ना डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। जिसमें पहले मैं भी गलती करता था क्योंकि मैंने वो अपडेट नहीं सही से पढ़ी थी। लेकिन जब मैंने दोबारा वो अपडेट पढ़ी तो वो मेरे लिए बड़ा सिंपल हो गया। मैं आपको भी सिंपल सा करके बता देता हूँ। इसमें ना उन्होंने जो अपडेट दी थी ना ह्यूमैनिटी वालों ने, उन्होंने कहा था कि भाई जब एक एआई कस्टमर को असिस्ट नहीं कर पाता तो मतलब जो क्वालिफाइड एआई नहीं होता वो कस्टमर को ऑप्शन देता है कि मैं तुम्हें लिंक सेंड कर देता हूँ जो भी तुमने काम करना है। ये एआई ज़्यादातर उसकी सर्विस की अपॉइंटमेंट ही बुक करते हैं और कुछ नहीं करते। तो वो उस काम के लिए उसको कह देता है कि मैं तुम्हें ना लिंक या टेक्स्ट सेंड कर देता हूँ, तो तुम ना वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। तो अगर तो कस्टमर इस पे एग्री कर लेता है ना कि हाँ भाई मुझे लिंक सेंड कर दो, तो वो एआई उसको लिंक सेंड कर देता है और फिर उसको कहता है कि तुम वॉइस मेल छोड़ दो। तो ये जो वॉइस मेल है ना ये सेकेंडरी है, इसको आपने वॉइस मेल नहीं कंसिडर करना। अगर कस्टमर इसमें मैसेज लीव नहीं करता, मैसेज लीव कर देता तो वो तो फिर फिफ्थ ही होगी ना। ठीक है, वो तो कह देता है कि भाई मेरा ये काम है, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, मुझे कॉल बैक करो इस नंबर। तो वो तो फिफ्थ ऑप्शन में ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ये वाला सिनेरियो नहीं लेते। वो उसको मैसेज टेक्स्ट सेंड करने के बाद या लिंक सेंड करने के बाद उसको ये कहता है कि मैंने तुम्हें सेंड कर दिया लिंक। तो अब तुमने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन छोड़नी है तो यू कैन लीव द मैसेज एट दी टोन, और आगे फिर टोन बाज जाती है, वो बीप जो चलती है जिसको हम वॉइस मेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो वो इन्होंने कहा था वो सेकेंडरी है, उसको आपने वॉइस मेल कंसिडर नहीं करना क्योंकि एआई का जो काम था ना वो उसने अपना काम कर दी। तो इसको आपने अदर में रखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वालिफाइड नहीं था इसको हम हेडर में नहीं रख सकते, लेकिन उसको जितना काम था उसका उसने वो कर दिया, तो इसको हम फोर्स में रखेंगे, ये अदर में जाएगी क्योंकि उन्होंने इसका डाटा जो है वो अदर में लेना। लेकिन जब कस्टमर क्या देता ना है कि नो, वो कहता है ए कहता है डू यू वांट टू रिसीव अ टेक्स्ट और लिंक, तो कस्टमर कहता है कि नहीं। और फिर ए कहता है कि ओके इफ़ यू वांट टू लीव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या इफ यू वांट टू गिव योर नेम एंड नंबर यू कैन डू एट द टोन, फिर टोन चल जाती है। फिर ये जो वॉइस मेल है ना ये सेकेंडरी नहीं है, फिर ये मतलब प्राइमरी चीज़ है क्योंकि इसमें कस्टमर ने तो वो मैसेज लिंक लेने के लिए या मैसेज वो रिसीव करने के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की। सही हो गया। अब जो इस तरह की कॉल आपको आती है ना कि जिसमें एआई कस्टमर को कहता है कि इफ यू वांट टू डू यू वांट मी टू सेंड अ लिंक और अ मैसेज, तो वो कस्टमर कहता है यस। तो वो उसको कहता है कि ठीक है आई हैव सेंड यू द लिंक और मैसेज, इफ यू वांट टू लीव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन डू सो एट द टोन। उसको आपने सीधा सीधा फोन में कर देना है अगर कस्टमर ने कोई वो मैसेज वगैरह नहीं छोड़ा। ठीक हो गया। इसको आपने सीधा सीधा फ़ोन में कर देना है। कुछ कॉलेज ऐसी आएंगी कि वो एआई उसको बोलेगा कि तुमने कोई मैसेज लीव करना है, तो वो जो एजेंट कॉलर है ना वो कहेगा यस। तो एआई कहेगा तो बता दो क्या मैसेज है तुम्हारा। वो उसको बताएगा कि भाई मैंने ये सर्विस करवानी है, मेरा ये मसला है। वो एआई कहेगा मैं आपका ये मैसेज आगे टीम को देखो में जाती है, ये कोई मैसेज नहीं होता क्योंकि वॉइस मेल में गई नहीं है। ठीक हो गया। अब ये एक चीज़ ये हो गई, इसको आपने फोर कर देना। बाकी आपको जितनी कॉलें आती हैं ना, फिर कस्टमर को ये ऑफर देता है अगर यू वांट टू रिसीव अ टेक्स्ट और अ लिंक, कस्टमर कहता है कि नो, और वो कहता है इफ यू वांट टू लीव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन डू सो एट द टोन, वॉइस मेल प्रॉम्प्ट चल जाता है। वो सारी 6 में जाएंगे। जितनी भी कॉल है उसमें ये मैसेज लिंक वाला मसला आता है, नहीं आता। सीधी सीधी एक कॉल आती है कि हेलो दिस इज ब्रूक योर एआई असिस्टेंट, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। वो कहता है कि नो आई वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। वो कहता है जी द पर्सन इज नॉट अवेलेबल, प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर इफ यू वांट टू लीव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आप ये मैसेज छोड़ दो ना। जिसमें कस्टमर ने मैसेज या लिंक वो वाला पोर्शन एक्सेप्ट किया ना, वो आपकी 4 में जाएगी। बाकी जहाँ पे भी वॉइस मेल आ गया ना उसको चुप करके आपने 6 में कर देना। वॉइस मेल आए तो आपने 6 में करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कुछ कॉल्स में एआई को बोलेगा कि आपने कोई मैसेज छोड़ना है, वो कहेगा कि हाँ मैंने मैसेज छोड़ना है, और एआई को बोलेगा कि मुझे बताओ मैसेज, और वो उसको मैसेज बता देगा कि ये चीज़। और ये आगे से कहेगा कि ओके आई गिव यू दिस मैसेज टू अपना डिपार्टमेंट या योर एडवाइज़र, और वो तुम्हें कॉल बैक करेंगे। तो वो तो सारी 4 में जाएंगी क्योंकि ये वॉइस मेल में गई नहीं है। बाकी जो भी कॉल वॉइस मेल में चले जाती है ना, जिसमें वो लिंक या टेक्स्ट को नो करता है, उसको भी आपने कर देना है 6 के अंदर। और जिसमें ये वाला पोर्शन आता ही नहीं है कि वो उसको कहता है मैं तुम्हें लिंक सेंड करता हूँ तो तुम वो कर देना, अपॉइंटमेंट सेट कर लेना, या मैं तुम्हें टेक्स्ट करूँ तो ये वाला पोर्शन आ ही ना। सीधा सीधा डायरेक्ट ही वो कह दे कि भाई मैसेज छोड़ो तुम, और वो आगे वॉइस मेल प्रॉम्प्ट चल जाए, तो आपने उसको 6 में कर देना। ये सिंपल सा सिनेरियो है इसमें, बिल्कुल सीधी सीधी। एक ये 4 है और बाकी सारे जितने भी ये आते हैं ना जिसमें वॉइस मेल प्रॉम्प्ट चलता है वो 6 है। सीधा सा सिनेरियो हो गया ये अब।